नमस्कार। क्या हाल चाल? सब ठीक है? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बारिश से बचे रही हो और अपनों और अपने इनको ख्याल जरूर रखें। और जब टाइम मिल जाए तो वीडियो देख ली हो। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में हमारे साथ मौजूद है जानी मानी शख्सियत। देखो गौरते प्रोफेसर रमेश यादव, स्वागत है जी, साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी दर्शकों को। प्रोफेसर साहब, बाढ़ सी आ गई है पुलन के गिरने की बिहार में। लगातार पुल पे पुल गिरे जा रहे हैं, क्या है रोगे? ये भ्रष्टाचार गिर रहा है साहब। जो बीजेपी की डबल इंजन की सरकार ने जो जो भ्रष्टाचार किए हैं, देखो साहब, मध्य प्रदेश में एयरपोर्ट की छत गिर गई और बिहार में कंपटीशन लगा हुआ है कि किस जिले का पुल पहले गिरे। और धड़ाधड़ 9 दिन के भीतर 5 पुल गिर चुके हैं। और तेजस्वी यादव जी जो नेता हैं, विपक्ष के नेता बिहार के, उन्होंने आज ट्वीट करके बाकायदा बिल्कुल पूरी जिम्मेदारी से कहा है कि ऐसा लग रहा है कि ये बीजेपी की डबल इंजन सरकार की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं वो भरभरा के गिर रही हैं और एक एक करके सारे पुल बिहार में गिर जाएंगे। सारे पुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाएंगे क्योंकि इन लोगों ने जनता का पैसा जो है वो अपनी जेब में ले लिया। इन्होंने काम नहीं किया। अब ये बताओ, जरा सी बारिश अभी तो शुरू हुई है, अभी ये हाल है कि पुल गिर रहे हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उसमें सरिया, मोरंग, सीमेंट लगाया है कि नहीं लगाया है, कि ऐसे ही जो है बदरपुरी लगा दिया पूरा। अच्छा, एक बड़ी समस्या है कि जो वाहन पे चलने वाले लोग हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो चलने वाले लोग हैं, बस में बैठे हैं और जब पुल से गुजरते होंगे तो दिल में धक धक जरूर रहने लगती होगी कि जन पार होगो जन ना होगो। अरे साहब, बड़ी दुविधा है। कल तो हम भी जो है दिल्ली जा रहे थे तो यमुना नदी का जो पानी देख के हमारी भी जान आफत में आ रही थी कि पता नहीं भैया ये जल का जो स्तर है कब आगे बढ़ जाए और कब यही मामला गड़बड़ हो जाए। कल तक तो जल की बड़ी दिक्कत चल रही, बड़ी किल्लत चल रही दिल्ली में। जो वहाँ की जल मंत्री हैं आतिशी, वो भोले बाबा पे जल चढ़ा रहे हैं कि भोले बाबा प्रसन्न हो। और भोले बाबा इतने प्रसन्न है गए कब पूरा जली जल है रो जलमग्न हो गया। कल तो गाड़ियां तैर रही थी, गाड़ियां तैर रही दिल्ली एनसीआर में। अच्छा, एक मजे की बात देखो, बीजेपी वाले दिल्ली का तो पानी दिखा रहे हैं कि दिल्ली में जल भराव है, लेकिन नोएडा का नहीं दिखा रहे, गाजियाबाद का नहीं दिखा रहे, बिहार का नहीं दिखा रहे, गुड़गांव का नहीं दिखा रहे, लखनऊ का नहीं दिखा लखनऊ का नहीं दिखा रहे। इन्हें सिर्फ वही दिखता है जहाँ विपक्ष की सरकार है, वहीं का पानी दिखता है। गुड़गांव के सारे हाईवे देख लो भाई साहब आप, गाड़ियां डूब गई पूरी की अच्छा, पूरी। आपकी जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ तो पानी कोई दिक्कत ही ना, कितने नहीं तो पड़ जाओ। कांग्रेस की हमारी सरकार ही ऐसी जगह है जहाँ भी पानी की कोई दिक्कत नहीं, साउथ में ही है। अब तो साहब 2-3 जगह की तो इन्होंने हमारी सरकार ही चुरा ली है, 2-3 जगह इन्होंने बदमाशी भी कर दी है। लेकिन चलो साहब, जब जो है, हम तो विपक्ष के नज़रिए से जो बात है वो अपना मुद्दे तो रखते रहेंगे, लेकिन मुख्य बात ये है कि बिहार में जो धड़ाधड़ पुल गिर रहे हैं ये बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि इससे जान माल की बहुत हानि हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो है, पुल गिरने से सिर्फ ये नहीं कि पुल गिरा, पुल गिरने से जो कनेक्टिविटी होती है एक ज़िले से दूसरे ज़िले की, वो कनेक्टिविटी टूट जाती है, आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। और जो मान लो फल सब्जी एक ज़िले से दूसरी जगह जाना है, खाद्य सामग्री जो एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो अवरुद्ध हो जाता है और इससे महामारी फैलने के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको भी ध्यान होगा कि जब तक ये पुल वाला सिस्टम नहीं हुआ करता था तो बरसात के बाद महामारी बहुत फैलती थी, क्योंकि दवाएं नहीं पहुंच पा रही टाइम से, खाने पीने का सामान नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस विषय में जो है नीतीश कुमार जी को बड़ा इस समय सोचना पड़ेगा। ये जो थोड़ा जो है ना, सरकार वरकार सत्ता का लालच ये त्यागें और थोड़ा सा इधर जनता की तरफ ध्यान दें कि जो ये पुल वुल टूट रहे हैं तो वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए। और अभी अभी ये खबर आई है, अभी हालांकि हम पुष्टि नहीं कर सकें या कि, लेकिन नीतीश कुमार जी के जो सुपुत्र हैं वो भी राजनीति में एंट्री कर रही गई हैं। हाँ, करेंगे साहब, क्योंकि नीतीश कुमार जी का मामला जो है डवाडोल हो रहा है, तो अब सोच रहे होंगे कि अब पुत्र को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि परिवारवाद तो बीजेपी और एनडीए के लोगों को सिर्फ विपक्ष में दिखता है, सत्ता पक्ष में तो कोई परिवारवाद दिखता नहीं। वो फिर आ जाता है राष्ट्रवाद की श्रेणी में, राष्ट्रहित की श्रेणी में। हालांकि हम परिवारवाद को बुरा नहीं मानते। देखिए, अगर काबिल है तो जनता उसे वोट देगी, काबिल नहीं है तो नहीं वोट देगी। अब राजनाथ सिंह जी के बेटे यहाँ रिकॉर्ड मतों से जीते, भाई काबिल होंगे तभी तो नोएडा की जनता ने उन्हें वोट दिया। और वहीं कई नेता पुत्र ऐसे हैं जो हार भी गए हैं। लेकिन अयोध्या में अगर विपक्ष के नेता जीत गए और सत्ता पक्ष के हार गए तो फिर इतना विद्रोह क्यों?
विद्रोह इसलिए क्योंकि इन्होंने अयोध्या को अपनी बापौती मान लिया था। लल्लू सिंह जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे मोदी जी हों, इन लोगों ने ये मान के चले थे कि अयोध्या तो हमें जिताएंगे ही जिताएंगे। लेकिन जो काम होने थे, सबसे बड़ी आप समस्या वहाँ समझिए कि वहाँ 80% से जो ज़्यादा जनता है वो गरीब है, गरीबी में है। तो आपने जनता के लिए क्या काम किया? जो मान लीजिए वहाँ घर तोड़े, जो दुकानें तोड़ी, जो इंक्रोचमेंट आपने किया, तो उसमें एक व्यवस्था आपको बना के देनी चाहिए थी। पहले भी मैं बोल चुका हूँ इस बात को, तो वो व्यवस्था सरकार ने नहीं बना के दी। वो तो ये सोच रहे थे कि प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने मात्र से ही जनता इन्हें वोट दे देगी। लेकिन यहाँ पे ये लोग ये चूक कर गए कि भगवान राम ने भी तो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात कही कि सब लोग सुखी रहें और सब लोगों का जो है रोटी पानी का जुगाड़ बना रहे। अब वो काम आपने बंद कर दिया। जब ये बताओ, राम के राज्य में जब जनता परेशान है अयोध्या में, तो भगवान राम आपको कैसे आशीर्वाद दे सकते हैं? भगवान प्रभु श्री राम आशीर्वाद आपको तभी देंगे जब आप जनता के लिए काम करोगे, क्योंकि प्रभु श्री राम ने तो अपना पूरा जीवन साधारण गुजारा, कितने साल वनवास रहे और सारा जो सुख संपत्ति थी वो त्याग के जनता के लिए काम किया। अच्छा प्रोफेसर साहब, हम बात कर रहे हैं अयोध्या की, लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पर टर्मिनल 1 की छत गिर जानो ये देश और दुनिया के नहीं है, शर्मसार करने वाली घटना बात है साहब, शर्म की बात है। और इसकी जितनी भत्सना की जाए उतनी कम है। अभी तो आप देखना वो G20 वाली जो बिल्डिंग है वो और ना कहीं गिर जाए। कल को गिर गई तो फिर हमारे आपके ऊपर जो है बीजेपी वाले दोषारोपण करेंगे कि कहेंगे साहब ये लोगों ने वो कर दिया था, जबकि कमी इनकी है। काम आप सही नहीं करोगे, प्राइवेट कंपनियों से काम कराओगे, जबकि ये काम CPWD से कराना चाहिए, PWD से कराना चाहिए। ये आप क्या करते हो कि कमीशन के चक्कर में, चंदा के धंधा के चक्कर एक में बात प्राइवेट कंपनियों से काम एक बात और भी तो है सके कि कहीं फीता काटने की कोई जल्दी हो। जल्दी तो रहती है मोदी जी को। मोदी जी को फीता काटने की सबसे ज़्यादा जल्दी है, चाहे काम पूरा हो ना हो, लेकिन उन्हें फुटेज पूरी चाहिए। अब समस्या ये है कि जब सरकारी कंपनियों से कराते तो वो ये सब काम करने नहीं देते, क्योंकि उनकी तो जवाबदेही होती है, इसलिए उन्होंने निजी कंपनियों को काम दे दिया। निजी कंपनी भी सोचती है कि हमारा पेमेंट हो जाएगा, बाद में जाने दुनिया जाने। अच्छा, अब मानो जैसे भी ये टर्मिनल 1 का ये जो गिरा है, इसका जो भी जिस कंपनी पे भी काम होगा, क्या लगता है आपको कार्रवाई होगी? आपको क्या लग रहा है? उसका तो अब जो मालिक है अब तक भाग गया होगा। जो लाखों लोग देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, मतलब तो जरा उनका डाटा भी तो निकाल के देख लो। देश छोड़ के फिर रहे सारे बिजनेसमैन भाग रहे हैं, कोई 1000 करोड़, कोई 2000 करोड़, कोई 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़ लेके जो है फुर्र हो रहे हैं कबूतरबाजी के जरिए, और सब सरकार को जो है चंदा देते और फुर्र हो जाते। कहीं कोई देख लेना आप, कोई नहीं पकड़ा जाएगा। मोरबी वाला जो पुल गिरा था उसमें कौन पकड़ा गया? रिपोर्ट और आ रही है कि कम से कम 30-40 हजार करोड़पति 30-40 हजार करोड़पति आने वाले समय में देश छोड़ने को तैयार है। ये सारे वही हैं जो चंदा का धंधा वाले हैं, ज्यादातर वही हैं। इनको ना वैसे भी तो ऐसे हैं जो दुखी हों, जो ना व्यापार कर पा रहे हों। दुखी वाले भी जा रहे हैं, सुखी वाले भी जा रहे हैं। यहाँ रुक वही रहा है जिसको देश से प्यार है और जिसको अपनी जान की चिंता नहीं है। हम आप जैसे ही आदमी यहाँ रुक रहे हैं, हम तो भैया यहीं मरेंगे इस देश की मिट्टी में ही। लेकिन जो बेचारा परेशान है, जिसको अपनी जान की चिंता है, वो बेचारा छोड़ के। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी तो देश के लिए एक शर्मसार करने वाली बात है, और देश की सरकार को यहाँ पे भी सोचना चाहिए कि 30-40 हजार करोड़पति 30-40 हजार करोड़पति देश छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हैं? सरकार को यह बारे में ज़रूर सोचना चाहिए और उनको समाधान करना चाहिए कि कोई देश छोड़ कर ना जा, क्योंकि कहीं ना कहीं देश को पैसा बाहर ही तो जाएगा फिर। जी बिल्कुल, और इससे देश का नुकसान होता है। बल्कि लोग ये कहते हैं कि गल्फ़ कंट्री से हमें नुकसान है, जबकि गल्फ़ कंट्री से हमें फ़ायदा है, क्योंकि यहाँ जो गरीब मजदूर गल्फ़ कंट्रीज में जाके पैसा कमा रहा है तो वो पैसा हमें भेज रहा है, और लगभग 1/4 देश की अर्थव्यवस्था उनसे चल रही। और जो पढ़ा लिखा इंजीनियर, डॉक्टर और बिजनेसमैन है जो अमेरिका में, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, इन सब जगह जा रहा है, वो पैसा हमें नहीं भेज रहा, बल्कि वो यहाँ का पैसा लेके जा रहा।
भाई यहाँ यहाँ से से पढ़ाई करी, बीटेक करी, इंजीनियरिंग करी, एमबीए करी, एमबीबीएस करी, तो यहाँ का पैसा हुआ ना, सरकार की सब्सिडी से पढ़ा, और फायदा किसे दे रहा? विदेश में। और वहाँ मान लो उसे ग्रीन कार्ड मिल गया, सेटल हो गया, तो यहाँ की जमीन बेच के यहाँ का पैसा लेके वहाँ लगा रहा है। और अगर मानो ये जो करोड़पति लोग हैं, 30-40 हजार करोड़पति जो हैं, अगर ये यहाँ का पैसा लेकर वहाँ जाएंगे दूसरे देश में, वहाँ व्यापार करेंगे, तो वहाँ की सरकार को टैक्स देंगे, यहाँ का पैसा लेके जाएंगे तो फायदा वहाँ की सरकारों को होगा। तो यहाँ तो नुकसान ही नुकसान है। नुकसान है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा आने वाले समय में। यहाँ तो भैया सब मामला ऐसा ही है। तो सरकार को गौर करना चाहिए। सरकार काहे को गौर करेगी? सरकार तो चंदा ले रही है, भेज रही है। विपक्ष के नेता आपके राहुल गांधी हम तो उठाएंगे सवाल मुद्दा। कर ही रहे, हम ही ने तो सवाल उठाया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं ने ही तो ये सवाल उठाया है। राहुल जी ने ही तो ये कहा है कि भैया जो इतने लोग छोड़ के जा रहे हैं, पूछ तो लो ये क्यों जा रहे हैं। भाई हमारे देश का पैसा विदेश में जा रहा है और आप कह रहे हो कि हम लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ है। कहीं ऐसा ना हो कि लार्जेस्ट ही रह जाए, इकोनॉमी सारी उधर चली जाए। इस बात पे भी सरकार को विचार करना चाहिए। सिर्फ अपनी कुर्सी के चक्कर में ना रहे सरकार ये भी देखे कि देश में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। सरकार ये भी देखे कि देश में क्या सही है रो और क्या गलत है रो है, और सिर्फ राजनीतिक एंगल से ही हर चीज़ को ना देखे, देश के एंगल से देखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आने वाले समय में। और क्या नई नई चीज़ें सामने आएंगी, सरकार क्या कदम उठाएगी और विपक्ष अपने मुद्दे ने कैसे उठाएगा, बड़ो दिलचस्प होगा देखने। अभी के नहीं है, सिर्फ इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करो तो या सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर दिल में वीडियो की कुछ अच्छाई नज़र आ रही हो तो या शेयर कर दें तो और बड़ी मेहरबानी होगी। अब तक नहीं, बस इतना ही। नए वीडियो में फिर रूबरू होंगे। देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।